हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्लास 10th के चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। कितने टाइप्स के पार्टी सिस्टम्स हो सकते हैं, तो मेनली इसको क्लासिफाई किया गया है 3 पार्टी सिस्टम्स में। पार्टी सिस्टम क्या है, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि किसी कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी संख्या के आधार पर इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वन पार्टी सिस्टम, नंबर 2 पार्टी सिस्टम एंड नंबर 3 मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम उस सिस्टम को कहेंगे, उस कंट्री के सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहेंगे जिसमें किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता मिली हुई हो, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जो है लीगली मान्यता मिली हुई हो और उस पार्टी का ही उस कंट्री के अंदर पूरा प्रभुत्व हो। और दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो अपने इलेक्शंस में उम्मीदवार नहीं उतार सकती हो। इस तरह का उदाहरण है चाइना, जहाँ पर द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना है, वो ही शासन करती है। चुनाव चाइना के अंदर होते हैं, लेकिन वहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतार सकते, ना ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ पर लीगली अप्रूवल मिलता है। ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी के ही उम्मीदवार वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसी आइडियोलॉजी के जो बेसिक जो आइडियोलॉजी है उसी के उम्मीदवार निकल के गवर्नमेंट बनाते हैं। अपोजिट आइडियोलॉजी के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। 2 पार्टी सिस्टम में पावर चेंज बिटवीन 2 पार्टीज, पावर चेंज बिटवीन 2 पार्टीज, जिस कंट्री के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज का ही प्रभुत्व हो, शासन सत्ता उनके बीच में ही एक्सचेंज होती रहती हो, उस पार्टी सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। अदर्स आर माइनर पार्टीज, और यदि पॉलिटिकल पार्टीज उस कंट्री में है भी तो वो माइनर रूप में होती है, माइनर इफेक्ट्स पब्लिक के ऊपर रखती है, जिनका जनाधार दूसरी उनका बहुत कम होता है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये जनाधार बहुत व्यापक रहे और सरकारें वो ही पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं, एक्सचेंज करते हुए, या फिर एक बार एक पार्टी की सरकार है, दूसरी विरोध कर रही है, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की आ जाती है, या कुछ टेन्योर के बाद में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो सरकार बनाए। तो ऐसी स्थिति में उन 2 पार्टीज में ही सरकार उन पार्टीज में से ही बनाई जाती है। इस तरह का जो एग्जाम्पल्स है वो है यूके एंड यूएसए। यूके यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। यूएसए में अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्शंस चल रहे हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शंस कैंपेनिंग चल रहा है। वहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज ही मेनली है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एंड रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी। सत्ता में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इनमें से रहती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में रहती है। शेष पॉलिटिकल पार्टीज़ का वहाँ पर कोई ज़्यादा स्थान नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसी तरह यूके के अंदर लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टीज, ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज ही प्रभुत्व में है। नंबर 3 मल्टी पार्टी सिस्टम। मोर देन 2 पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये जो पार्टी सिस्टम है ये हमारे कंट्री में है, मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसा कि आप लोग पूर्व ज्ञान के आधार पर जानते ही हो कि हमारे देश में बहुत से राजनीतिक दल है जिनके नाम याद करना भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। मोर देन 2 पार्टीज। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में
कोएलिशन गवर्नमेंट्स भी कई बार बनती है। कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल। कोएलिशन गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जिस गवर्नमेंट को बनाने में एक से अधिक राजनीतिक दलों ने भाग लिया हो, या एक से अधिक राजनीतिक दलों ने मिलकर के जब कोई सरकार बनाई उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अभी पिछले दशक से पहले हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो मेनली कोएलिशन रूप में ही फॉर्म्स हुई थी। वर्तमान समय में ज़रूर सिंगल पार्टी ही मेजॉरिटी में है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके द्वारा गवर्नमेंट बनाई गई है और गवर्नमेंट रन कर रही है। तो जहाँ बहुत से राजनीतिक दल हों और सभी अपना अपना प्रभाव रखते हो, क्षेत्रीय दलों का भी, रीजनल पार्टीज़ का भी प्रभाव हो, ऐसे सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, नेशनल पार्टीज़ इन इंडिया। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके बारे में आप पिछले वीडियो में देख सकते हो किस प्रकार से इनको किस तरह मान्यताएं मिलती है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिस राजनीतिक दल को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यता दी जाती है, उसके लिए अलग से कार्यालय और बहुत सी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। हमारे देश में मेनली जो नेशनल पार्टीज़ हैं अभी, उनके बारे में हम एक एक करके इस चार्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं INC, हमारे कंट्री की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश IAS ऑफिसर A.O. हुम के द्वारा जिसका गठन किया गया और जिसकी लीडरशिप में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो पूरा चला और जिसने बहुत से पॉलिटिशियंस को बहुत जो है सोशल वर्किंग के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इसकी स्थापना 1885, A.O. हुम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। सेकंड पॉलिटिकल, उससे पहले हम सेकंड पॉलिटिकल पार्टी से पहले थोड़ा इनकी आइडियोलॉजीज पे फोकस कर लेते हैं। तो INC की जो आइडियोलॉजी है वो है लेबर क्लास, दलित वर्ग, महिला और जो समाज के वंचित वर्ग है उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करना। दूसरा, अपनी पॉलिसीज़ में सेकुलरिज्म का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन पार्ट है, तो उसका पूरा ध्यान रखना, पॉलिसीज सेकुलर टाइप्स की बनाना। ये इसके मेन दलित, दलित, किसान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप्स, महिला, इनके विकास के लिए विशेष प्रयास करना और सेकुलरिज्म की पॉलिसी का पालन करना इसके मेन प्रिंसिपल्स में से एक है। सेकंड पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर जो मैंने सीरियल दिया है उसके अकॉर्डिंग ये अभी वर्तमान समय में लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हमारे देश में इस समय रन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसके लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कंटिन्यू सेकंड टेन्योर में। बीजेपी की फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी, इसका जो है गठन है वो 1980 में हुआ। 1980 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इसके संस्थापक थे। पहले इसकी आइडियोलॉजी से मिलता जुलता जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो था जनसंघ। 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी की स्थापना की थी
और ये पॉलिटिकल पार्टी एंशियंट हिस्ट्री के ग्लोरियस जो पार्ट्स हैं उन पे फोकस करती है, और कल्चरल नेशनलिज्म धारा 370 इस तरह के इसके मुख्य बिंदु है। ये जो है इस पॉलिटिकल पार्टी का कुछ झुकाव जो है कैपिटलिज्म की तरफ भी देखा गया है। तो इन आइडियाज़ पर ये पॉलिटिकल पार्टी फोकस करती है। नंबर 3 बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में काशीराम के द्वारा की गई, और इस पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो मेनली उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, और इस पॉलिटिकल पार्टी की सीएम कई बार वहाँ पर मायावती, जो कि वर्तमान में इसकी पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष भी है, वो रही हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी बहुजन अर्थात जो पिछड़े वर्ग है, दलित वर्ग है, उनके कल्याण के लिए विशेष फोकस करती है कि और डॉक्टर BR अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से मेनली इंस्पायर्ड है। थर्ड है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी 1925 फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इस पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी के संस्थापक थे MN रॉय, अबनी मुखर्जी और चानू मजूमदार। ये इस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी का जो सिंबल है वो है ईयर ऑफ कॉर्न एंड स्केल, अर्थात मक्के की बाली और दराती इस पॉलिटिकल पार्टी के का सिंबल है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स, मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, आप लोग जानते ही हो। INC का हाथ का पंजा है, BJP का लोटस है, और बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट है। CPI का है मक्के की बाली और दराती। ये पॉलिटिकल पार्टी मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स, जो कि दास कैपिटल बुक लिखी और आइडियाज़ दिए कि किस प्रकार से सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। सोशलिज्म के जनक कार्ल मार्क्स, उसके आइडिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। NCP, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कांग्रेस INC से ही 1999 में अलग होकर के बनी है। इस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है क्लॉक अर्थात घड़ी, और शरद पवार जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं। महाराष्ट्र में इसका पॉलिटिकल पार्टी का विशेष प्रभाव है। ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से 1999 में विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग हुई, अर्थात विदेशी मूल के व्यक्ति को इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। मेनली इस मुद्दे को लेकर के ये पॉलिटिकल पार्टी अलग कांग्रेस से हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इस पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, वो हैमर, स्केल एंड स्टार है, अर्थात दराती और स्टार और हथौड़ा इस पॉलिटिकल पार्टी का एक इस प्रकार का सिंबल है जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं। ज्योति बसु इसके संस्थापक थे, जो कि लंबे समय तक पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। ये भी मार्क्स की, लेनिन की आइडियोलॉजी से प्रभावित है। अब हम बात करते हैं AITC/TMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस पॉलिटिकल पार्टी जो है ये भी कांग्रेस से अलग होकर के बनी है। 1998 में
ये पॉलिटिकल पार्टी बनी, ममता बनर्जी इसकी संस्थापक हैं, और इस पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो है ग्रास रूट्स, अर्थात घास जो है वो इस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है। ये पॉलिटिकल पार्टी भी सेकुलरिज्म और हर सोसाइटी के प्रत्येक वर्ग के डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इस प्रकार से हमने मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब हम अगले वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे।